जय श्री राम। जय श्री परशुराम। मैं आज आप लोगों को श्री रामचरितमानस का पहला एपिसोड शुरू कर रहा हूँ, जो कि गा के बताने का प्रयास करूँगा और इसे आप सभी लोग समझें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हमारे हिंदू सनातन धर्म को कुछ पत्रकार जैसे लोग और कुछ राजनेता आड़े हाथ को लेकर आज सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो जो भी सनातन धर्म को मानते हैं वो रामायण को बड़े ध्यान से सुने और इस रामायण का प्रचार भी करें, जिससे जो आज हमारी सनातन धर्म को लोग भूल चुके हैं उसे हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन है। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने बहुत ही सरल अक्षरों में और बहुत ही सुंदर भगवान राम के मर्यादाओं को देखते हुए इसकी रचना किया है। और रामायण का हर छंद, हर चौपाई, हर दोहा, हर श्लोक एक मंत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान से बालकांड। वैसे कहते हैं कि रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने से पापियों का नाश भी होता है और कलयुग में सिर्फ एक ही आधार है, वो है राम का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, जिससे ये जितने भी हमारे सनातन धर्म के हैं सबके पास पहुँचे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ।
अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास से स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्डारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। ऊर्ध्व स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य है ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदम रामायणे निगदितं किंचिदन्यतोऽपि शान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। अनेक पुराण, वेद, तंत्र, शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जैसे जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिबर बदन करहूँ अनुग्रह सो बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं,
जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों और दया करें। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में वास करें। कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह, करऊं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण हैं। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मल हरनी, के तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु।
श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं, उसके बड़े भाग्य हैं। अब उनको हम क्या कहें जो रामायण श्री रामचरितमानस का अवहेलना करते हैं। इसीलिए हम ये चौपाई अर्थ सहित आप लोगों को सुना रहे हैं। जो इनमें त्रुटियां निकालते हैं, इन चौपाई और दोहा, छंद, सोरठा और श्लोकों को समझें। उघर ही बिमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, समुझि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और मणिक के गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। एक बार विश्वास करके तो देखें। जथा सुअंजन अंजिदृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। क्या है चौपाई। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है। जैसे कपास का फूल
श्वेत रूप धारण किए हुए कहीं दाग नहीं रहता, वैसे ही संतों का जो जीवन होता है वो दाग विहीन होता है। जिसका फल निरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी निरस तो होती है, संत चरित्र में भी वैसा शक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास के गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों, दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंदमय और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वरणी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सद्य फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य
इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहोहि पिक बकऊ मराला। सुनि आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जल चल थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही हैं। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाला नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव हैं इस जगत में हैं। मत की रति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहुँ वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग न होई विवेकु। देखिए, कहते हैं ना कि बिना सत्संग विवेक नहीं होता। इसलिए इस चौपाई में क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधना, जितने भी साधन हैं, फूल हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है।
किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करता तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, विधि हर हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत के लिए न कोई शत्रु है और न कोई मित्र है। संत हमेशा सबकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। बरहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष हो और बसने में विषाद हो, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी परिपूर्ण पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए
राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष महिषेषा अघय गुण धन धनी धनेसा उदय केत समहित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले, तापस में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरिही जिम हिम उपल कृषि दलि गरही बंदौ खल जस शेष सरोसा सहस बदन वर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवं पृथ्वीराज समाना पर अग सुनई सहस दस काना बहुरी सक्र सम बिनवं तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। मैं पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जय सदा पियारा असहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन हरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति जानि पानि जुग जोरी जन बिनती करई सुप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है।
मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा। बायस पलिहई अति अनुरागा, और हों ही निरामिस कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? ऐसे ही शत्रु कभी भी मौका पाने पर नहीं छोड़ेंगे और ना ही छोड़ते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रदउ भय बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। क्या बात है! आहा, कितनी अच्छी चौपाई तुलसीदास जी ने लिखा है कि अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं। कैसे? उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर क्या है कि एक संत तो जब बिछुड़ता है तो प्राण ही हर लेता है, और दूसरा असंत होता है, जब वो मिलता है तो दारुण दुख देता है। संत क्यों अपना प्राण हर लेता है? किसके पहले मैं कह चुका हूं कि सत्संगत जो संतों का संगत करते हैं तो उन्हें संत लोग विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के बारे में बताते हैं। हम लोगों की भलाई के लिए सब कुछ त्याग करके और हमारे सामने प्रकट होकर हमको मोक्ष का रास्ता बताते हैं। इसलिए वो हमारा प्राण बिछड़ते समय हर लेते हैं। लेकिन वहीं पे कहते हैं ना कि असंत मिलते ही दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना दारुण दुख का कारण हो जाता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला होता है, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है।
शास्त्रों में कहा गया है कि समुद्र मंथन में अमृत भी उत्पन्न हुआ है और मदिरा, दोनों की ही उत्पत्ति बताई गई है। जब समुद्र का मंथन हुआ था, देवताओं और राक्षसों ने मिलकर वासुकी नाग का रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया, तो उसमें से अमृत भी उत्पन्न हुआ और मदिरा भी उत्पन्न हुआ। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तहि सोई। भले ही इंसान कैसा भी हो, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल को चखता है। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जैसे हम कहना चाहेंगे कि कुछ लोग, पहले भी बता चुका हूं कि आज सनातन धर्म को आड़े हाथों ले रहे हैं। जैसे एक राजनीति के मौर्य जी हैं और दूसरे एक पत्रकार साहब हैं, दिल्ली जंतर मंतर में रहते हैं। उनका अच्छा ही नाम है, अभी तो मैं नाम भूल गया हूँ, फिर किसी समय याद आने पर मैं बताऊंगा कि ये लोग सनातन धर्म और हमारी सनातन की धरोहर जो भी हैं, पुराण, वेद, काव्य, सबको नष्ट करने में लगे हैं। तो मैं अपने सभी सनातन धर्म वालों से और हिंदुओं से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी सनातन धर्म को मानते हैं वो हमारी धरोहर जो भी है उनको बचा के रखें और उनका प्रचार करें, और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, जिससे ये हमने जो वीणा उठाया है कि हम अपने सनातन धर्म को भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैला देंगे।
सिर्फ हमें आप सबकी आवश्यकता है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इससे हम सबकी भलाई भी है। भलो भलाई ही पै लहई, लहई नीचाई ही नीच, सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मरने में होती है। तो हमें अमृत चुनना है, विष नहीं। मरना तो एक दिन सबको है, जो जन्मा है वो मरेगा। यह हमारे प्रकृति का नियम है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बाकी अगले एपिसोड नंबर 2 में मैं अपने भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन श्री रामचरित मानस के द्वारा करूँगा। जय सिया राम, जय श्री परशुराम।